अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलिए 1.8 वॉइजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस का पैसेज नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 80 पर है पूरा पैसेज। आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इनटू आईआईटी से लेकर लास्ट लाइन आई वॉज डिटर्मिन्ड टू फाइट बैक तक। चलिए देखते हैं बच्चों। पैसेज नंबर 3 में ये बताया गया है कि राइटर यानी मिस्टर गोडबोले जो हैं वो मुंबई आ गए हैं और आईआईटी में उनका एडमिशन हो गया है, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत पुअर थी, बहुत ख़राब थी। और वहाँ की सारे बच्चों की, सारे स्टूडेंट्स की इंग्लिश बहुत अच्छी थी और उनका इंग्लिश अच्छा ना होने की वजह से कुछ लड़के उनका मजाक उड़ाते थे, उनका इंसल्ट करते थे। तो राइटर इससे थोड़े से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो गए थे, यानी एहसास कमतरी में मुब्तला हो गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने इस सिचुएशन में ख़ुद को एडजस्ट करते हुए ख़ुद को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया और फाइट बैक किया, यानी संघर्ष किया और जद्दोजहद करने की ठान ली और काफ़ी हद तक उसमें वो कामयाब भी हुए और उन्होंने अपना इंग्लिश को अच्छा किया। तो यहाँ पर उनकी इस पैसेज में उनकी इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत पैथेटिक है, बहुत टेरिबल है और ऑकर्ड है। ये ऐसे ऐसे अल्फाज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो उनकी ख़राब इंग्लिश के लिए बयान किए गए हैं। चलिए देखते हैं। आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इनटू आईआईटी। बहुत खुश हुआ, राइटर कहते हैं कि जब मेरा आईआईटी में दाखिला हुआ तो मैं बहुत खुश हुआ। आईआईटी मुंबई, आपको बता दूं मैं, ये इंडिया का नंबर 1 का कॉलेज है इंजीनियरिंग का, आईआईटी मुंबई। वहाँ पे उनका दाखिला हुआ। बट माई जॉय, लेकिन मेरी खुशी वॉज शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड, बहुत जल्दी ख़त्म हो गई खुशी। क्यों? एट शोलापुर आई हैड नॉट सीन एनी बिल्डिंग, कि शोलापुर में मैंने कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं देखी थी विच वॉज फुल ऑफ स्काई, विच वॉज मोर देन 3 स्टोरीड, जो 3 मंजिला से ज़्यादा नहीं थी। मुंबई हाउएवर वॉज फुल ऑफ स्काई क्रैपर्स, लेकिन मुंबई में स्काई क्रैपर्स, स्काई क्रैपर कहते हैं फलकबोस इमारतें, बहुत लार्ज एंड टॉल बिल्डिंग्स। मुंबई में बहुत टॉल बिल्डिंग देखी उन्होंने पहली बार। एट आईआईटी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स यूज टू कन्वर्स इन इंग्लिश। आईआईटी में जब गए हो तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स और ज़्यादातर प्रोफेसर कन्वर्स यानी बात कायम में करते थे इंग्लिश में। वेयर एज माई इंग्लिश वॉज वेरी पुअर, वो कहते हैं कि मेरी इंग्लिश बड़ी पुअर थी, ख़राब थी। आई हैड माई एंटायर एजुकेशन इन मराठी, और उसकी वजह क्या थी? इन्होंने पूरा अपना एजुकेशन कौन से मीडियम में लिया था? मराठी मीडियम में। माई स्पोकन इंग्लिश वॉज क्वाइट पैथेटिक, और जो इंग्लिश में बोलता था, बोलने वाली अंग्रेज़ी, वो भी मेरी पैथेटिक थी। पैथेटिक उनकी इंग्लिश के लिए ये लफ्ज़ यूज़ किया गया है। पैथेटिक मतलब सो यानी नॉट वेरी गुड, यानी बहुत बैड थी। नॉट ओनली डिड आई हैव ए वेरी वीक वोकेबलरी, और ना सिर्फ मुझे बोलना ख़राब आता था बल्कि मेरी वोकेबलरी यानी ज़ख़ीरे अल्फाज भी मेरे पास इंग्लिश का नहीं था, बहुत वीक था, बहुत कम अल्फाज मुझे मालूम थे। माई प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो वॉज टेरिबल, और प्रोनाउंसिएशन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया टेरिबल, बहुत ख़राब मेरा प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़ था इंग्लिश बोलने का। एंड माई कंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस, और इंग्लिश के जुमले बनाने का जो कंस्ट्रक्शन था मेरा, वेरी ऑकर्ड, है ना, बहुत ही अजीब व गरीब, बहुत ख़राब था। ऑकर्ड इन बहुत ख़राब था। सो टू से द लीस्ट, हाँ अगर मैं कहूँ कम से कम तो बहुत ख़राब था। ड्यू टू ऑल दिस, ड्यू टू फ्रेज की वजह से, ऑल दिस ये इन तमाम चीज़ों की वजह से, इन तमाम चीज़ों की वजह से यानी इंग्लिश जो थी वो पुअर थी, और प्रोनाउंसिएशन जो है वो टेरिबल था, और वोकेबलरी कैसी थी? पैथेटिक थी। ये सब चीज़ों की वजह से आई वॉज फीलिंग क्वाइट लोनली, इनके साथ कोई रहता नहीं था, ये अकेले अकेले रहते थे, है ना। एंड टेरिफाइड, और बड़े टेरिफाइड यानी दहशत में रहते थे, खौफ में रहते थे, इन मुंबई इन जनरल एंड आईआईटी इन पर्टिकुलर। मुंबई में भी बड़े परेशान रहते थे, और आईआईटी कॉलेज जाते थे जब तो और ज़्यादा घबरा जाते थे, क्योंकि सारे बच्चे जो है वो इंग्लिश में बात करते थे। आई हैड डेवलप्ड एन इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं एहसास कमतरी। एहसास कमतरी मतलब ये एक बड़ी ख़राब बीमारी होती है ये, जिसमें इंसान जो है दूसरों से अपने आप को ज़बरदस्ती कमतर समझता है, और उसमें एहसास कमतरी में डूब कर आखिरी में डिप्रेशन में चला जाता है कि मुझे तो कुछ आता नहीं है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं, इसे इंसान को मेहनत करके ऊपर आना चाहिए, और इसका इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का एक ही इलाज है कि इसको मेहनत करके ऊपर आना चाहिए।
जैसे हमारे मुस्लिम बच्चों को ऐसा लगता है कि वो कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, है ना, दे आर वीक इन इंग्लिश, बट दे गॉट इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, तो उन्होंने मेहनत करना चाहिए। तो राइटर भी यहाँ पे क्या डेवलप होगा उसमें, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसा से कमतरी, एंड वांटेड टू रन अवे, और वो भागना चाह रहा था घर पे, फ्रॉम आईआईटी एंड इवन मुंबई। हाँ, आईआईटी और मुंबई छोड़कर वो घर भागना चाह रहा था वापस, इतना डिप्रेस हो गया था वो। वन डे आई वॉज सिटिंग एट माई मेस टेबल इन द हॉस्टल, एक दिन राइटर जो है वो उसके हॉस्टल के डाइनिंग टेबल पे बैठा था, सिपिंग, चुस्कियाँ ले रहा था, पी रहा था टी, चाय। व्हेन ए सीनियर गाय, एक सीनियर लड़का जो उनसे आगे था, केम, है ना, आगे की क्लास में केम, वो आया एंड सेट ऑन द चेयर, और कुर्सी पर बैठ गया, एडजेसेंट एंड बिसाइड टू मी, मेरी बाजू की कुर्सी पर बैठ गया। ही वॉज अ कॉन्वेंट एजुकेटेड गाय, वो पहले ही से इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का था, विथ फेयरली सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश, और उसकी इंग्लिश बहुत सोफिस्टिकेटेड, यानी बड़ी नफीस, यानी बहुत ही स्मार्ट एंड पॉलिश्ड लैंग्वेज वो बोलता था। ही वॉज a convent educated guy with fairly sophisticated English, at least spoken और colloquial English, हाँ वो colloquial यानी बड़ी गैर रस्मी इनफॉर्मल इंग्लिश भी वो बोल लेता था, बहुत अच्छी इंग्लिश थी उसकी। ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन इंग्लिश, राइटर कहते हैं। वो मेरे पास आके बैठ गया। ही वॉज ए बिट एरोगेंट, लेकिन वो बहुत ही थोड़ा सा एरोगेंट लग रहा था। एरोगेंट यानी र्यूड यानी बद अखलाक, तकब्बुर था उसको, अपने आप पर घमंड था। एंड वॉन्टेड टू पुल माई लेग, और वो मेरे पैर खींच रहा था। पैर खींचने से मुराद यहाँ पे क्या है, समवन टू टीज, परेशान कर रहा, सताना। वो परेशान कर रहा था कि तेरे को इंग्लिश नहीं आती वगैरह, और जानबूझ के उसको ऐसी बात कर रहा था जो इंग्लिश उसको ना आए। ही ट्राइड टू इंगेज इन सम कन्वर्सेशन विथ मी, और वो बार बार मुझसे कुछ ना कुछ गुफ्तगू कर रहा था इंग्लिश में। एंड स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट एरर्स इन जस्ट एवरी सेंटेंस, और हर सेंटेंस में, मेरे बोले हुए हर सेंटेंस में एरर्स को पॉइंट आउट कर रहा था। एरर यानी गलतियाँ निकाल रहा था जानबूझकर, यानी हिम्मत राइटर की क्या कर रहा था, कम कर रहा था कि आपको कुछ नहीं आता ऐसा बोल के, यानी टीज कर रहा था, सता रहा था। और एवरीथिंग दैट आई सेड, जो भी मैं बोल रहा था उसमें वो गलतियाँ निकाल रहा था। आफ्टर अबाउट 5 minutes ही वॉकड अवे आफ्टर इंसल्टिंग मी, और 5 मिनट के बाद वो वहाँ से चला गया, और उसने बड़ी इंसल्ट की, मेरी बड़ी बेइज्जती की। ये बात राइटर के दिल को चुभ गई कि लोग मेरी इंग्लिश ख़राब होने की वजह से मुझे क्या कर रहे हैं, सता रहे हैं। राइटर में इंटेलिजेंस की कमी नहीं थी। अगर इंटेलिजेंस की कमी होती तो आईआईटी में सिलेक्ट नहीं होते थे, और मुंबई जैसे कॉलेज में सिलेक्ट नहीं होते थे। लेकिन उनमें मैथमेटिक्स, साइंस, सब चीज़ बहुत इंटेलिजेंट थे। बट वो मराठी मीडियम की पढ़ाई की वजह से स्पोकन इंग्लिश, जो बोलने वाली इंग्लिश है, उसमें कमज़ोर थे, लिहाजा सब लोग उनको टीज़ कर रहे थे। ओके, आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटेड यानी इंसल्टेड, मुझे बड़ा बेइज्जती महसूस हुई। एंड अपसेट, और मैं इसकी वजह से अपसेट हो गया यानी नर्वस हो गया। एज इट इज़ आई वॉज फीलिंग क्वाइट डिप्रेस्ड, और मुझे बहुत ही डिप्रेस यानी नर्वस महसूस होने लगा। एंड डिफिडेंट कहते हैं मेरे एतमाद में कमी हो गई, एहसास से कमतरी मुब्तला हो गया, डिप्रेस हो गया मैं। एंड दिस इंसिडेंट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, और ये मैंने ये जो वाक़या था आखिरी कर दिया, यानी इन तमाम वाक़यात का आखिरी एपिसोड। हाँ, जो राइटर को बहुत एंग्री और अपसेट कर रहा था, उसने सोचा कि अब इसके बाद मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी मैं अब कोशिश करूँगा। आई वॉज ऑलमोस्ट ब्रोकन, और मैं तकरीबन ब्रोकन हो चुका था, हिम्मत हार चुका था। आई फेल्ट आउट ऑफ प्लेस फ्रेज है, फीलिंग अनकम्फर्टेबल, मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। देयर एंड लिटरली, और हकीकत में वांटेड टू रन अवे टू शोलापुर, और हकीकत पूछो तो वो भाग जाना चाह रहे थे, सब छोड़ छाड़ के शोलापुर। क्या की वजह से, इंग्लिश अच्छी नहीं होने की वजह से, इंग्लिश बोलते नहीं आने की वजह से, है ना। अक्सर बच्चे जो है देहात और गांव से उठकर जब शहर में जाते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, बट जब वो सिटी में पहुंचते हैं तो वहाँ के बच्चे बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, जिससे वो थोड़े दिनों के लिए डिप्रेस हो जाते हैं, है ना। लेकिन बाद में जब वो भी अपनी इंग्लिश अच्छी कर लेते हैं तब वो उनके कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि हमने वी शुड बी वेरी एक्सपर्ट इन आवर spoken English also, है ना. It is also important to learn English, to speak English in a fluent way. So if we got admitted in any college in metropolitan cities, then we will easily get into the situation and will not face any type of danger as the writer is facing in this chapter. Okay, though the writer is intelligent, but he is not expert in English. That's why he is facing problems here. Okay.
So it is my honest advice, all of you dear students, to pay heed, to be careful about your spoken English. If you are weak in English, try to converse with your friends or try to converse with your family members. If you are not finding any suitable atmosphere to speak in English, then join any speaking English class. Okay, so it will save you in the difficult situations in future. Okay, so लिटरली ही वांटेड टू रन अवे टू शोलापुर. वो हकीकत में वो राइटर शोलापुर भाग जा रहे थे सब छोड़ छाड़ के. इतना बड़ा लॉस वो खुद का करना चाह रहे थे. बट हाउएवर इट वाज ओनली माय सेल्फ स्टीम विच स्टॉप्ड मी. लेकिन एक चीज़ ने उनको स्टॉप कर दिया और उसको कहते हैं सेल्फ स्टीम. सेल्फ स्टीम कहते हैं स्वाभिमान. स्वाभिमान कहते हैं खुद एतमादी, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस. और उन्होंने सोचा अरे यार क्या भाग के फ़ायदा, मैदान मत छोड़ो, अपने अंदर हौसला हिम्मत पैदा करो, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो, चलो अपन सीखते हैं. तो ये चीज़ ने उनको रोक दिया और वहाँ से उनके लाइफ टर्न हो गया. दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ. अगर वो वहाँ से निकल जाते तो कुछ नहीं कर सकते थे. सडनली, अचानक, अ फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन यानी हौसला, हिम्मत, एंड स्ट्रेंथ, और एक ताकत, कम ओवर मी, मुझ में आई, एंड ग्रिप्ड मी, और मुझको हौसला अता किया. डिस्पाइट, के बावजूद. हेलिंग, हेलिंग यानी बिलोंगिंग, कम फ्रॉम, है ना. हेलिंग यानी आना, कहाँ से आते थे, फ्रॉम शोलापुर. हालांकि वो शोलापुर में रहते थे. इफ़ आई कुड बी ए रैंक होल्डर इन द स्कूल, कि मुझे बहुत अच्छा रैंक मिला स्कूल में, कॉलेज में, एंड IIT में, विथ मेनी अवार्ड्स इन मैथमेटिक्स. बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स भी मैथमेटिक्स में मिले हैं. एंड देयर मस्ट बी समथिंग राइट विथ मी. तो उसने सोचा कि यार इतने बड़े बड़े अवार्ड मेरे को मिले, मैं इतना होशियार, तो ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे में खूबियाँ तो होंगी ना. चलो मैं सीखता हूँ इंग्लिश. ऐसा तो है नहीं कि मुझे नहीं आएगी. तो कौन सी चीज़ है जो नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी. तो राइटर ने अपने आप को हिम्मत दी. वाई शुड आई गिव अप. और ख़ुद से सवाल किया कि क्यों छोड़ दूँ, क्यों हार मान लूँ. एंड दैट टू फॉर ए सिली एंड स्मॉल थिंग लाइक इंग्लिश. और इतनी छोटी सी चीज़ के लिए हार मानूँ, इंग्लिश सीखने के लिए. नहीं हो सकता. मैं तो इंग्लिश सीखूंगा और इनसे अच्छी बोलूँगा जो मुझे सता रहे हैं. आई वॉज नॉट टू गिव अप. मैंने तय कर लिया था कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी है एनी मोर. एंड आई वॉज डिटर्मिन्ड. और मैंने फैसला कर लिया था टू फाइट बैक, दोबारा लड़ने का, है ना, यानी दोबारा संघर्ष करने का, कि मुझे किसी भी हाल में इंग्लिश सीखना है. बच्चों आ जाइए एक्टिविटीज़ पे. पैसेज नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आप डाइजेस्ट का देखिए 101. हाँ, नवनीत के डाइजेस्ट से हम समझा रहे हैं. 101 नंबर पेज नंबर. ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग. कंप्लीट द फॉलोइंग. द राइटर वॉज कम्प्लीटली स्टम्प्ड. राइटर पूरी तरह स्टम्प्ड हो गए. स्टम्प्ड का मतलब होता है, ये लफ्ज़ भी क्रिकेट से रिलेटेड है. स्टम्प्ड कहते हैं पीछे से एकदम रन आउट कर देना, है ना, विकेट कीपर. यहाँ पे स्टम्प्ड का मतलब है मुश्किल होने की वजह से जवाब ना दे पाना, है ना. यानी इंग्लिश मुश्किल थी इसलिए वो जवाब नहीं दे पाते थे, इसलिए स्टम्प्ड बोल दिया उसने. हालांकि ये चैप्टर, हालांकि ये वर्ड स्टम्प हमको पैसेज में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे पेज नंबर 86 में किताब में एक क्वेश्चन में यूज़ किया गया. राइटर क्यों स्टम्प हो गए थे, यानी क्यों शॉक्ड हो गए थे, क्यों मुश्किल होने की वजह से क्यों प्रेशर में आ गए थे. बिकॉज हिज वोकेबलरी वॉज वीक, है ना, उनकी ज़ख़ीरे अल्फाज बहुत कमज़ोर थे. हिज स्पोकन इंग्लिश वॉज क्वाइट पैथेटिक. उनको जो इंग्लिश स्पीकिंग थी वो उनकी बहुत ही डेंजर थी, ख़राब थी. प्रोनाउंसिएशन वॉज टेरेबल. उनका तलफ़ुज़ बहुत ख़तरनाक, भयानक था. एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस वॉर वेरी अकॉर्ड, है ना, अकॉर्ड था, बहुत ही अजीब व गरीब था उनका कंस्ट्रक्शन. ये चारों बातों की वजह से वो स्टम्प्ड हो गए थे, यानी मुश्किल होने की वजह से जवाब नहीं दे पाते थे. नेक्स्ट, द राइटर्स जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड. यहाँ पे बताया गया है कि उनकी खुशी बहुत थोड़ी थी, बहुत जल्दी ख़त्म हो गई. उसकी वजह क्या थी? यही वजह थी उनकी कि इन शोलापुर द राइटर स्पेंट हिज चाइल्डहुड. ही स्टडी इन, ही हैड नॉट सीन एनी बिल्डिंग विच वॉज मोर देन 3 स्टोरी. 3 मंजिला से ज़्यादा उन्होंने बिल्डिंग देखी नहीं थी. अचानक मुंबई में आ गए थे, तो यहाँ तो मुंबई हाउएवर वॉज फुल ऑफ स्काई क्रैपर्स. यहाँ पे उनको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखी, है ना. उसको देखकर वो इंप्रेस हो गए, विच मेड द राइटर अनकम्फर्टेबल. और सेकंड रीज़न क्या था? एट IIT मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर यूज टू कन्वर्स इन इंग्लिश, बिकॉज
the students are from English medium schools, and they are from convent schools. That's why they speak English very fluently. And the writer was from Marathi background and he studied from Marathi medium. That's why his English was poor, है ना. So he felt quite terrible and horrible, and he wanted to run away from IIT college, yes, and even Mumbai. Thus his joy. इसलिए उनकी जॉय कैसी थी, शॉर्ट लिव्ड थी. ओके, नेक्स्ट है इन्फेरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस का क्वेश्चन. द राइटर फेस न्यूमरस प्रॉब्लम्स. न्यूमरस कहते हैं अनलिमिटेड, काफ़ी सारे बेशुमार प्रॉब्लम्स का उन्होंने सामना किया. वाइल कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बातचीत करते टाइम उनको बहुत परेशानी हुई. उसके रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये था कि ही हैड हिज एजुकेशन इन मराठी. ओके, ये पहला. दूसरा था हिज वोकेबुलरी वॉज वेरी वीक एंड हिज प्रोनाउंसिएशन वॉज टेरिबल. और नेक्स्ट था हिज कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेज वॉज वेरी ऑकर्ड. ओके, नेक्स्ट है ड्यू टू द राइटर्स पैथेटिक इंग्लिश स्पीकिंग स्टाइल. राइटर की जो बोलने की जो ख़राब स्टाइल थी, है ना, बोलना नहीं आता था उनको, वो क्या वजह से था? बिकॉज ही फेल्ट क्वाइट लोनली एंड टेरिफाइड. वो अकेले महसूस करते थे, टेरिफाइड महसूस करते थे इन मुंबई एंड जनरली इन मुंबई एंड स्पेशली इन IIT. ओके, देन ही हैज़ डेवलप्ड एन इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स. बाद में उनको एहसास कमतरी भी हो गया था. थर्ड, ही फेल्ट डिप्रेस्ड एंड डिफिडेंट. ओके, ही गॉट नर्वस, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड. देन he wanted to run away from IIT and even Mumbai. All these are the reasons. Okay, then personal response का question क्या है? Do you think that speaking English fluently and confidently is important in your career? आपको क्या लगता है? Important है इंग्लिश बोलना सीखना? Yes, of course. English is an international language, है ना. Most of the people of most countries understand English, है ना. If we wish to go abroad or foreign, or you want to appear in competitive exams, or you want to appear in universities, or go to Pune or Mumbai like cities, so good knowledge of English and self confidence is very important. English is a very important language. So by the help of this language we can get important position in all departments. Okay, so it is very essential to learn English, to speak English in all stages of life. Okay, next है vocabulary. past habit कौन सा सेंटेंस बता रहा है? most of the students and professor used to converse English, है ना. ये past habit बता रहा है. okay, अब यहाँ पे vocabulary में क्या है? गेस द मीनिंग ऑफ इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? ए फीलिंग दैट यू आर नॉट ए गुड. एक फीलिंग आती है जो आपको बताती है यू आर नॉट ए गुड, यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर नॉट अट्रैक्टिव एज अदर पीपुल्स आर. जो दूसरे हैं वैसे आप नहीं हैं. वो फीलिंग को कहते हैं इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स. गेटिंग डिप्रेशन, है ना. सोफिस्टिकेटेड किसे कहते हैं? स्मार्ट एंड पॉलिश्ड लैंग्वेज, यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड. देन लास्ट है एरोगेंट. एरोगेंट किसे कहते हैं? प्राउडी, है ना. अनप्लीजेंट, प्राउडी पर्सन, है ना. मुतकब्बिर, घमंडी. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक सिलेक्टिंग द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द अल्टरनेटिव. फ्रेज, है ना, जैसे बी कंप्लीटेड, कंप्लीटली स्टम्प्ड, है ना, ये है नहीं लेकिन दिया गया है. बी ब्रोकन, टूट जाना. फील आउट ऑफ प्लेस, अनकंफर्टेबल फील करना. और स्पीक एट लेंथ, है ना. इसको कैसे उसको डालेंगे? व्हेन वी लॉस्ट हिज मदर, ही लॉस्ट हिज मदर. जब वो उसने उसकी माँ को खो दिया, ही वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन. उसका इंतकाल हुआ तो वो पूरी तरह से टूट गया. नेक्स्ट है द सिंपल विलेज गर्ल फेल्ट आउट ऑफ प्लेस इन ए फॉर्मल पार्टी. आउट ऑफ प्लेस, अनकम्फर्टेबल, है ना. हाँ, जब वो सादा सीधी लड़की गई, सादी सीधी लड़की पार्टी में गई तो उसने अपने आप को क्या फील किया? अनकम्फर्टेबल फील किया. नेक्स्ट, द स्पीकर वॉज कम्प्लीटली स्टम्प्ड बाय द इंटेलिजेंट क्वेश्चंस asked by the audience. Okay, find out a word related to the game of cricket. यहाँ पे हमने बताया आपको कि ये वर्ड, दिस वर्ड इज़ नॉट इन द लेसन, लेकिन आपके पेज नंबर 86 पर है ये, इसलिए हम बता रहे हैं. स्टम्प्ड, स्टम्प्ड ये क्रिकेट का वर्ड है. जनरल मीनिंग इसका है टू बी अनेबल टू आंसर ए क्वेश्चन, किसी भी सवाल का जवाब देने के काबिल ना होना. और टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, उसको स्टम्प्ड कहेंगे, है ना. हाँ, यानी भौचक्का रह जाना.
बिल्कुल ना आना कोई चीज़ का। और क्रिकेट में यही वर्ड के मीनिंग क्या होंगे? बीइंग स्टम्प्ड इज ए मेथड ऑफ डिसमिसिंग ए बैट्समैन, है ना। विकेट कीपर जो है वो बॉल स्टम्प को लगा देता है जिससे बैट्समैन डिसमिस हो जाता है। डिसमिस हो जाता है मीन्स आउट हो जाता है, तो उसको भी स्टम्प्ड कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि थर्ड पैराग्राफ आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, फोर्थ पैराग्राफ इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।